आपकी मुलाकात हम करा रहे हैं एक नए शख्सियत से। ये दीपक कुमार शर्मा है, राम कबीरपुर। हाँ दीपक जी, आप बताइए बिहार की समस्या के बारे में, आपको क्या लगता है पिछड़ेपन का कारण क्या है? सबसे पहले भैया, आप अपने चैनल पर हमको मौका दे रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी व्यूवर्स हमको देख रहे हैं, आप सभी को नमस्कार। भैया, हमको लगता है कि बिहार के अगर आर्थिक पिछड़ेपन की बात करें तो इसमें कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुख कारण हमारे यहाँ बिहार की 80% जो आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का बहुत अभाव है और ये हमको लगता है कि बिहार के पिछड़ेपन का बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा है कि हमारे यहाँ की जो बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है वो पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा है। कहीं ना कहीं शिक्षा का ही प्रतिफल, शिक्षा के अभाव का ही प्रतिफल है। इसीलिए इसको भी हम बिहार के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण मान के चल सकते हैं। उसके बाद से तीसरे नंबर पर अगर हम बिहार के पिछड़ेपन के कारणों की चर्चा करें तो उसमें बेरोजगारी, हमारे यहाँ रोजगार का बहुत ज़्यादा अभाव है। हमारे यहाँ के लोगों को, हमारे यहाँ रहने वाले लोगों को भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर के काम करना पड़ता है तथा विदेशों में भी जाकर के काम करना पड़ता है और इसके दौरान उनको तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके परिवार के लोगों को भी तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये भी बिहार के पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण है। अगर इन सभी कारणों में प्रमुख कारणों की चर्चा करें तो वो एक नंबर पर हम शिक्षा को रख सकते हैं। हमारे यहाँ शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है, इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र को सुधार करके, शिक्षा में वृद्धि करके, लोगों को शिक्षित करके, यहाँ की लिटरेसी रेट को बढ़ा करके, अगर हम भारत के बिहार की साक्षरता दर की बात करें तो बिहार की साक्षरता दर 61% है। 61% का मतलब ये हो जाता है कि हमारे यहाँ 100 लोगों को हम उठाते हैं तो उसमें से मात्र 61 लोग ही पढ़े लिखे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत मतलब गलत चीज़ है। हमारे बहुत अच्छा बताया आपने। और आपको क्या लगता है बिहार में सुधार हो जाएगा? आपको हवा दिखता है? कुछ लोग बदलने की कोशिश करते हैं, बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते हैं? भैया, अगर इस बात पे हम चर्चा करें तो बिहार में बहुत सारे लोग हैं कि इस क्षेत्र में काम करने की कोशिश करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं हमको ये भी लगता है कि हमारे यहाँ की राज्य व्यवस्था उस तरह की नहीं है। हमारे यहाँ के जो नेता हैं, हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, हमारे यहाँ के जो MP हैं, वो इस चीज को बेहतर तरीके से कर सकते थे, लेकिन हमको लगता है कि शिक्षा पर बेहतर तरीके से जोर नहीं दिया जाता है। हमारे यहाँ के सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो स्कूल में आते तो हैं लेकिन बेहतर तरीके से काम नहीं करते हैं। वे अपने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से नहीं डील करते हैं। बच्चों की शिक्षा पर अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं। आकर के स्कूलों में बैठना, उनको पढ़ाना नहीं, ये सारी बातों पे वे ध्यान नहीं देते। तो इन सभी चीजों पर अगर काम किया जाए बेहतर तरीके से, सरकार ध्यान दे, शिक्षक ध्यान दे, हमको लगता है कि इसके साथ साथ नागरिकों की भी उतनी ही जिम्मेदारी हो जाती है शिक्षा को और बिहार को बेहतर बनाना। अगर नागरिक ध्यान देंगे तो हम श्योरली बिहार को एक बेहतर राज्य के रूप में दे सकते हैं। हम जानते हैं कि बिहार का इतिहास